से विराट स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया। एक फलांग में पूरी भूमि माप ली, दूसरे फलांग में पूरा ब्रह्मांड माप लिया। और वहां पे ब्रह्मा जी विराजे हुए थे, उन्होंने भगवान के चरणों को वंदन किया, अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण का प्रक्षालन किया। और वही चरण प्रक्षालन जो अपने देश में गंगा जी बह रही है, वो वामन जी का चरणामृत है। इस प्रकार फिर तीसरा कदम मैं कहां रखूं, पूछा वामन भगवान ने। बलि राजा ने कहा, सब कुछ तो अब आपको दे दिया है, केवल मैं बचा हूं, आप मेरे मस्तक पर अपने चरणों को बधराइए। इस प्रकार संपूर्ण शरणागति का भाव बलि राजा ने व्यक्त किया है। और ऐसी शरणागति देखी भगवान ने, भगवान प्रसन्न हुए, उसके मस्तक पर चरण बधराया। बलि राजा को समर्पण साचो अपने पदों में भी गाया गया है कि इसका समर्पण सच्चा है। जो भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हैं, भगवान उसके वश हो जाते हैं। भगवान बलि राजा के वश हो गए। भगवान ने बलि राजा को सुतल लोक का राज्य दे दिया और भगवान स्वयं उसके द्वारपाल बन गए, उसको अमर बना दिया, उसकी रक्षा की। यहां वैकुंठ की महारानी लक्ष्मी जी राह देख रही थी कि मेरे नारायण कहां गए हैं, अभी तक नहीं आए। किसी ने बताया, करे वो तो बलि राजा के द्वारपाल बन गए। लक्ष्मी जी ने अच्छा मुहूर्त देखा, सोचा कि ऐसा कोई अच्छी घड़ी आवे तो जाकर के मैं उनसे अपने पति को मांग करके वापस लाऊं। और रक्षाबंधन का दिवस आया, बलि राजा को रक्षा बांधी और बलि राजा ने कहा कि मैं इसके बदले में आपको क्या दूं। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका द्वारपाल बड़ा अच्छा लग गया है, मुझे वो द्वारपाल दे दो। और द्वारपाल के पास में जाकर खड़े रह गए और लक्ष्मी नारायण स्वरूप से भगवान प्रकट होकर के उसको बलि राजा को बहुत आशीर्वाद दिए, वहां से वो पधार गए। तो इस प्रकार से यहां बलि राजा का समर्पण सच्चा समर्पण हुआ, शरणागति का श्रेष्ठ उदाहरण दिया। और आगे कथा आती है सत्यव्रत राजा। कृतमाला नदी का तट है और सत्यपारायण राजा सत्यव्रत राजा है। और मन से और कर्म दोनों से वो भगवान का स्मरण करते हैं और उनका मन भगवान में। वो एक दिन कृतमाला नदी में स्नान ध्यान कर रहे थे, आचमन कर रहे थे और हाथियों अंजलि उठाई और अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। और मछली को जब वापस पधराने के लिए गए, मछली ने कहा कि नहीं, मुझे वापस मत पधराओ, यहाँ कई हिंसक पशु है, मुझे मार दो। दया आई, अपने महल में ले गए, एक छोटे से पात्र में जल भर के उसे रखा। दूसरे दिन देखा तो और बड़ी हो गई उस पात्र से बाहर, दूसरे दिन और बड़े पात्र में रखा, दूसरे दिन और बड़ी हो गई, बड़े तालाब में डाला, तालाब से बड़ी हो गई, नदी में डाला, उससे बाहर निकल गई, समुद्र में डाला, समुद्र जितना विराट स्वरूप और सुवर्ण रूप से प्रकाशित होने लग गई और अपना परिचय दिया। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय। और मत्स्य नारायण स्वरूप में दर्शन दिए और धर्म उपदेश करवाया और कहा कि 7 दिनों के बाद में प्रलय आएगा, लेकिन मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो एक अपने हाथों से नाव बनाओ और अपनी सारी वस्तु ले और मेरे सींग से बांध देना। और ऐसे ही प्रलय आया और प्रलय में भी भगवान ने उसकी रक्षा करी और धर्म उपदेश का ज्ञान करवाया। यहां तक अष्टम स्कंद की कथा है। यहां पे अष्टम स्कंद को प्रणाम करते हैं और 9वें स्कंद में प्रारंभ करते हैं। 9वां स्कंद ईशानु कथा और वहां पर चरित्र, अद्भुत चरित्र आते हैं। वहां भगवान राम का प्राकट्य होगा। वहां दशरथ राजा के मन में चिंता हुई कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है और महल इतना बड़ा है, संपत्ति है, सन्मति है,
लेकिन संतति नहीं है। इसलिए दशरथ राजा के मन में चिंता हुई और सुंदर भाव व्यक्त हुआ। अवधपुरी रघुकुल मनीला, अवधपुरी रघुकुल मनीला, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, परम दुरंतर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार द्रौपदी बलवान परिमल, मोरे सुतनाय, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे कर दिन बिताना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाए, करु विधि होई सुख चारु, त्रिभुवन विधि भगत भयहारी। ऋषि वशिष्ठ
और इस प्रकार से अवधपुरी में आनंद हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्रों का जन्म हुआ और अवधपुरी में आनंद हो गया। राम ने भी अपने जीवन काल में 4 कार्य पुष्टि के की। एक कार्य वो किया जो राम नाम का प्रताप दिखाया, राम नाम से सेतु निर्माण हुआ। दूसरा कार्य वो कि अपने चरण का प्रताप दिखलाया और अहिल्या का उद्धार किया। तीसरा, सबरी के झूठे बेर खाए। और चौथा, सबको सदैव प्रभु अपने धाम में ले गए। इस प्रकार से ये जो 4 कार्य राम ने किए, वो 4 कार्य पुष्टि के कार्य, कि जहां मर्यादा से आगे की बात है। जहां पे 10वें स्कंद में हम भगवान राम को और राम की दिव्य लीलाओं को प्रणाम करते हैं। हमें पहुंचना है गोकुल में, और यहां पर 9वें स्कंद को प्रणाम करते हुए हम 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 10वां स्कंद जो है वो भगवान की निरोध लीला है, श्रीनाथ जी बाबा का हृदय है। और यहां पर परीक्षित सुखदेव जी से कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो रागणाम चोव वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। यहां पर परीक्षित ने विनती करी सुखदेव जी कि अभी तक की कथा में आपने संक्षेप किया है, लेकिन अब मेरे इष्ट की कथा का वर्णन आ रहा है, इसलिए कृपा कर इसमें संक्षेप मत करना। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। अभी जो राम का चरित्र सुना वो सूर्य वंश का चरित्र, और यहां पर अब शुरू होगा चंद्रवंश का वर्णन, कि जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार से परीक्षित की आसक्ति चंद्रवंश में प्रकटे हुए श्री कृष्ण में, इसलिए पहले सूर्य का उल्लेख करना चाहिए, इसके बदले पहले सोम का उल्लेख किया, यानी चंद्र का उल्लेख किया, सोम सूर्य। तो परीक्षित की संपूर्ण आसक्ति श्री कृष्ण में, इसलिए कृष्ण के बारे में जिज्ञासा बताई और कहा कि मुझे जिज्ञासा है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। मथुरा नगरी को सजाया गया है, वहां विवाह हो रहा है, सुंदर सहनाइयां बज रही है, सुंदर सजावट हुई है और सभी लोग मंगल वाद्य बजा रहे हैं, सुंदर गान चल रहा है, सुंदर आनंद चल रहा है। मथुरा नगरी में आज आनंद है और कंस सारी व्यवस्था संभाल रहा है, और यहां वसुदेव जी और देवकी का विवाह हो रहा है। सुंदर विवाह संपन्न हुआ और कंस ने कहा कि आज मैं अपनी बहन को स्वयं रथ चलाऊंगा और लेकर के जाऊंगा। और जब कंस रथ पर आरूढ़ हुआ और आकाशवाणी सुनाई दी कि हे कंस, जिस देवकी को तू लेकर के जा रहा है उसके 8 में पुत्र से तेरा वध होने वाला है। घबरा गया, लगाम छोड़ दी, रथ में से नीचे उतरा, देवकी के केश पकड़ करके नीचे उतारा कि मैं तुम्हें मानूं। और वसुदेव जी के मन में उस समय भगवान आविर्भूत हो गए और वसुदेव जी ने समझाया कि इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं, इसके संतानों से है, हम जितनी संतान आएगी आपको दे देंगे। और दोनों को बांध दिया गया, कारागृह में डाल दिया गया।
एक एक करके जो संतान आती कंस को दे दिया जाता और 6 संतान हुई। अभी तक महारानी का नारद जी ने जाकर के समझाया कि कमल की जैसे 8 पंखुड़ियां होती है और उसमें से कोई भी 8वीं हो सकती है। कंस ने 6 बालकों को मार दिया और 7वां जो गर्भ था उसको रोहिणी जी के गर्भ में प्रस्थापित कर दिया और अब जो आएगा वो 8वां आएगा। और अब सुंदर वातावरण निर्मित हो चुका है, सुंदर मधुर पवन बह रहा है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, बादल गर्जना कर रहा है, झरमर झरमर वृष्टि हो रही है, सुंदर वातावरण हो रहा है। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभनम यहेर्वाजन जन्मश्च सातश्च ग्रहतारकम। सुंदर वातावरण निर्मित बन गया, सुंदर बादल गर्जना कर रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं, मधुर वातावरण हो गया। और भगवान ने रात्रि के समय में कारागृह में प्राकट्य लिया और चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए और माता ने सुंदर बालक के दर्शन किए, बालक को प्रेम किया, चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। तम अद्भुतम बालकम भुजीक्षरम चतुर्भुजम शंख गदा यदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम दल सौभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोदशम। तो चतुर्भुज स्वरूप से भगवान प्रकट हुए, वसुदेव जी को प्रेरणा करी, सारे द्वारपाल सो गए, जेल के बंधन खुल गए और वसुदेव जी को प्रेरणा हुई, उनको टोकरे में पधराकर यमुना जी को पार करके कि गोकुल में लेकर के जाए। वहां पर नंदराय जी के यहाँ पे एक पुत्री का जन्म हुआ है, उसे लेकर के आए और वसुदेव जी टोकरे में पधरा करके भगवान को लेकर के जा रहे हैं। झरमर झरमर वृष्टि हो रही है, यमुना जी में तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, शेषनाग ने छत्र किया है और भगवान जा रहे। यमुना जी भी उछाले मारकर भगवान के चरण स्पर्श किए और भगवान को पधराते हुए गोकुल में ले गए। वहां गोकुल में सभी लोग सो रहे हैं और कन्या को टोकरे में पधरा लिया, ठाकुर जी वहां पे पधरा दिया और वहां से पधार गए। और यहां गोकुल में सुबह हुई है और नंदराय जी की बहन सुनंदा जी भी आई है। उन्होंने बच्चे के रोने का आवाज सुना, अरे देखा, अरे यशोदा जी की तो लालो भयो है। बड़ी राजी हो गई, रसोई में गई, मिश्री का मुट्ठा उठाया, नंदराय जी के मुंह में डाला और कहने लगे, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में तो रखवालो आयो जय कन्हैया लाल की।